बहुत घबराहट हो रहा है, हम हार्ट बीट बड़ी है। यही तो आदमी से दर्शन करके। माँ तो माँ है, माँ की शरण में आकर किसको शांति नहीं मिलती। माँ के पास ममत्व है, माँ के पास ममता है, माँ के पास संसार का सारा सुख है। माँ के चरणों में आकर, माँ की गोद में आके एक बच्चे को भी शांति मिल जाती है। प्रभु हमारी आवाज़ ही गोल हो गई कि हम कौन सी दुनिया में पहुंच गए, ऐसा आभास हुआ। ऐसे शब्द तो आपने शांति महाराज के मुंह से कहीं सुने महाराज जी आज से पहले, कि उनकी आवाज़ गोल हो गई। शांति महाराज जी का नाम शांति है, लेकिन उनके मन में बहुत अशांति है इस रास्ते को देख के। और ये रास्ता बीहड़ रास्ता, गिरने का डर। भगवान महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम ऐसे तीर्थ स्थानों पे अथवा ऐसे सिद्ध स्थानों पर हम जब ही जा सकते हैं जब हम महापुरुषों का अनुसरण करेंगे। बाबा जी कहते हैं, अच्छा, धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां महाजनोयेन गतस्य बन्धः। अच्छा, देखिए महाराज जी, यदि हमें धर्म रूप यदि अपना आचरण करना है तो सर्वप्रथम पहला आचरण हमें करना होगा कि धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां महाजनोयेन गतस्य बन्धः। जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर महापुरुष चले हों, उसी मार्ग का यदि हम अनुसरण करेंगे तो ऐसे सिद्ध स्थानों पर, ऐसे पर्यटनों पर हम पहुंच ही जाएंगे। बहुत सुंदर। वेदकण्ठाग्रकण्ठे श्रींठे कन्यारूपा जन्म शांति सा देवी वेदकन्यार्षिकुलतरणी नर्मदा वहाँ पुनाद। आइए प्रिय सनातनी भाइयों, अमरकंटक की पुण्य भूमि है, संतों का तीर्थाटन, जहाँ संतों की तपस्थली अमरकंटक अन्य अनेक तीर्थाटनों से, स्थानों से, सिद्ध भूमियों से, सिद्ध तपस्थलियों से जो परिपूर्ण है अमरकंटक धाम, आज उन्हीं तीर्थों में से, तपस्थलियों में से एक चंडी गुफा है। जिस चंडी गुफा की हम बात कर रहे हैं, आज वही माँ नर्मदा के आशीर्वाद से सभी दिव्य संतों की मंडली जा रही है चंडी गुफा। डबल से भूख लग रही है। वही तो साधना साधु को आए साधना करें। कुछ और बोलते हैं भाई, और भी बोलते हैं, लाजकोली बोलते हैं, हम लाजवंती बोलते हैं छुई मुई को। हम लाजकोली छुई मुई है लाजवंती। इसका जड़ काम देता है, लेकिन जो तुलसी का पेड़ का नीचे रहता है। चलो आगे निकलो ना। तुलसी के पौधा का नीचे इसको लगाया जाता है। अपने आश्रम में तो है, बहुत दूर तक है भाई ये छुई मुई। चलो, अरे मैं आ जाऊंगा साथ, घबराओ मत। ये तो नहीं है, ये रास्ता होगा, ये वाला शायद ये रास्ता है। ये नदी है, नदी शायद ये रास्ता है। ये नदी का ये तो ऊपर को रास्ता जा रहा है भाई, ये तो ऊपर पहुंच जाएंगे अपन इससे। तो खूंटा है, खूंटा है, खूंटा ठोक दो। कोई कुछ सामान छोड़ के तो नहीं आया। लेकिन आप इतना पीछे कैसे रह गए? ये शंभुधाम चले गए। रंडी गुफा नहीं, रंडी गुफा।
दुर्गम झाड़ियों से हम जा रहे हैं चंडी गुफा की ओर। पहाड़ की कगार है, देख सकते हैं। एकदम पहाड़ की कगार में, यहाँ से जो पैर खिसलेगा तो नीचे पड़ेंगे, हजारों किलोमीटर की दूरी पे नीचे जाएगा। बहुत ही दुर्गम स्थान है जहाँ पे हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। चंडी गुफा मार्ग में कितना दुर्गम स्थान है, जो हजारों ये क्षेत्र हजारों किलोमीटर ऊंचाई पे है। डर लग रहा है इसलिए मुंह नहीं डर के आगे तो जीत गए। आपको डर लग रहा है कि आगे जीते महाराज। गर्मी में भी से पानी निकलता है। खेत देख रहा हूँ, वहाँ जानवर दो देखो, दो जानवर क्या है देखो, 2-3 जानवर खरगोश है। यहाँ पर भालू, तेंदुआ, हिरन, अब बंदर है, बंदर लंगूर, ये सब इत्यादि जो जानवर हैं जंगल में रहने वाले। हिंसक तो कह सकते हैं कि भालू या बस तेंदुआ ही है, बाकी सब इतने हिंसक यहाँ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जहाँ चंडी गुफा स्थित है, यहाँ पर बस रास्ता दुर्गम है, रास्ता थोड़ा कठिन है। सबसे छोटे प्रजाति का बांस भी है यहाँ, सबसे छोटे प्रजाति है। कौन सी वाली? ये वाला छोटे। आज हम लोग छोटे प्रजाति का बांस अमरकंटक परिदर्शन या दर्शन यात्रा में 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो चंडिका गुफा किलोमीटर नहीं मीटर स्थित है, जो पहाड़ के अंदर से गुफा से माँ का स्थान है। हजारों किलोमीटर ऊपर है और हजारों किलोमीटर नीचे हमारे खाई है। कहाँ जा रहे भैया? सत्य ना नीचे कहाँ कैसे रुक जाते हैं लोग? कोहरा सा दिख रहा है। बोल रहे हैं नीचे से जाके आगे। क्या होता दर्शन से? अब देखिए बहुत ही दुर्गम मार्ग है। हम लोग को आगे होंगे तब तो हम शूट करेंगे, बोलोगे ऐसे नीचे हम आए नहीं, बहुत कठिन जगह है। हजारों किलोमीटर नीचे खाई दिख रही है और हम हजारों किलोमीटर ऊंचाई पे हैं इस समय पे। जगह है जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। और चलिए आपको हम दर्शन करवाएंगे चंडी गुफा के। बहुत ही दुर्गम और कठिन मार्ग है। इस मार्ग में आना इतना आसान नहीं है। जैसे मार्ग में आपको हम जाते हमको हार्ट बीट बढ़ी हुई है, दर्शन करवाएंगे। हार्ट बीट बढ़ी है, चढ़ते भी नहीं बढ़ रहा है प्रभु। मेरी तो नहीं बढ़ी है, उनकी बढ़ी है। धक्का लगाओ नीचे से। चंडी देवी के आपको यहाँ पे साक्षात पकड़ना पड़ेगा कि दर्शन होंगे। बहुत ही दुर्गम स्थान है ये, जहाँ पे हम जा रहे हैं। बहुत ही दुर्गम स्थान, देखिए आप। ऊपर का दृश्य भी तो दिखा लीजिए, पानी कैसे गिर रहा है ऊपर से। बाहर से पानी गिरता है पहाड़ से। इस समय ज़्यादा पानी गिर रहा है, कुछ बरसात गई है ना अभी। अब हम एकदम नजदीक में पहुँचने वाले हैं। कैसे चलो बच गया। कौन बचा?
हम ही बच गए ये माने बचा लिया। बिल्कुल माँ के नज़दीक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको माँ के दर्शन होंगे, माँ चंडिका देवी के। तो यहाँ पूरी बारिश से हो रही है कि नहीं हो रही? गायत्री सूक्तकं मातृका जगदम्बार्पणमस्तु। अथ नवार्णविधिः श्रीकृतजयति विनियोगः। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य उत्तराखंड देवों की भूमि है। उत्तराखंड पे यदि हम थोड़ी सी दृष्टि डालें वो भारत में तो है ही। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं गायन्ति देवः किल गीतिकानि धन्यास्ते भारत भूमि। कहा उस भूमि का देवता गायन करते हैं प्रसन्नता पूर्वक। इस भूमि का धन्यास्ते, वह भारत भूमि धन्य है जिस भारत भूमि पर भगवान ने जन्म लिया, अवतार किया। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। भारत भूमि में ही उत्तराखंड देवभूमि, स्वयं सुकृति नाम देवभूमि में पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि हरिद्वार कनखल क्षेत्र में पौराणिक कथाओं के अनुसार भी वर्णन आता है कि दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सरोवर के समीप एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। तो प्रश्न ये है कि उस यज्ञ का आयोजन क्यों किया, उसका प्रयोजन क्या था? तो एक ही मात्र प्रयोजन था कि शिव का अपमान करना। शिव का अपमान क्यों? भाई शत्रुता हो तो अपमान करना चाहिए। क्या शत्रुता थी? पुराणों में गोस्वामी जी भी कहते हैं कि एक बार जब देवलोक में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ था तो त्रिदेव भी उसमें उपस्थित थे, अन्य देवी देवता भी उसमें उपस्थित थे। तो उस समय राजा दक्ष को एक पद पर नियुक्त किया था। वो प्रजापति पद नाम था उसका। प्रजापति यदि हम कहें तो देवों का राजा, दक्ष प्रजापति। तो भगवान गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाही जाई मदमाही। ऐसा सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं है महाराज जी जिसको पद का गुमान ना हुआ हो, पद पा करके अभिमान ना हुआ हो। तो पद पा करके राजा दक्ष को तो अभिमान हो गया, क्योंकि प्रजापति दक्ष मामूली थोड़ी ना है। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति उस सभा में गए, एंट्री किए, तो सभी देवी देवता महर्षि जितने भी ऋषि थे तो उनका स्वागत में उत्तिष्ठ हो गए, खड़े हो गए। परंतु त्रिदेव उनमें खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी।
दक्ष की मति में क्या था, उसकी मति देखना महाराज जी। दक्ष की मति में था कि ब्रह्मा जी तो है, चलो वयोवृद्ध हैं, पिता हैं, वो तो स्वरूप, विष्णु जी हैं, कोई बात नहीं, परंतु ये शिव तो मेरा समधी है, इसको तो उठ करके हमारा स्वागत में उठना चाहिए था ना, क्यों नहीं उठा? परंतु दक्ष प्रजापति ने कहा, जैसे ही दक्ष प्रजापति को तो अभिमान हो गया, महाराज अब तो इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया उठ करके, क्योंकि हम प्रजापति हैं। तो वहां पर संबोधित देते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये कैसी सभा है, जिस सभा में नगन अमंगल वेश, नग्नधारी, जटाजूटधारी, राक्षसों के, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले इसमें उपस्थित हैं। उससे शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज जी, ये सामने वाला व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है। परंतु नंदी जी को तो गुस्सा आ गया। नंदी जी को गुस्सा क्या आया कि आप हमारे प्रभु को प्रताड़ित कर रहे हो, शर्म नहीं आती है आपको? बकरे की तरह बकर बकर कर रहे हो। तो नंदी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो, थोड़ा सा दिखाएं। हो जाए। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, छोड़ो। इधर भृगु जी को क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति की तरफ से। भृगु जी ने कहा, ये तो शास्त्र सम्मत बात है, आप नगन मंगल भेष हो और आप सभा में कैसे आ सकते हो? अपमान कर दिया ऐसा कह करके, किसका? शिव जी का। नंदी जी ने कहा, ब्राह्मणों से कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सब ब्राह्मण चोट्टा हो जाओ। महाराज जी नहीं, फिर जाएंगे हम, बंद करो, फिर जाएंगे। तो इधर नंदी जी को भी क्रोध आया, नंदी जी ने श्राप दे दिया, बकरे का मुंह हो गया। जाओ मैं श्राप देता हूं कि जिस मुख से तू शिव की निंदा कर रहा है, उसी मुख को बकरे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नंदी जी ने तो श्राप दे दिया महाराज। इधर शिव जी बिना कुछ कहे उस सभा से वापस आ गए। तो बस यही कारण था कि दक्ष ने बृहस्पति सरोवर के समीप एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और शिव को निमंत्रण नहीं दिया। शिव को निमंत्रण इसी कारण नहीं दिया था क्योंकि शिव ने सभा में उठ करके हमारा अभिवादन नहीं किया। जी सही बात है, यही कारण है। और उसी का बदला लेने के लिए राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो इसमें एक और प्रयोजन है। जैसे ही मां सती यज्ञ में गई और वो भी बिना शिव की आज्ञा से। जी शिव जी ने आज्ञा नहीं दी कि आप जाओ। शिव जी ने केवल ये कहा, देवी सब तय कठिन जाति अपमाना। उस जगह नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को जिस जगह वहां जाकर के उस व्यक्ति को प्रसन्नता ना हो। मना कर दिया। परंतु सती जी ने कहा कि प्रभु पिता के घर में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए,
मैं तो जाऊंगी। सती जी नहीं मानी और जैसे ही सती जी अपने पिताजी के यहाँ पर पहुंची तो भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। जितनी भी बहनें थी सती जी को देख करके हंस रही हैं, देखो बिना बुलाए आ गए, इनको तो निमंत्रण ही नहीं दिया था, ऐसे भूखे नंगे लोग हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। अन्य अन्य ऐसे प्रताड़ना दे करके उनकी बहनों ने व्यंग कहे, परंतु मां बहुत एक क्या कहें मां के विषय में, तो मां होती है ना महाराज जी। मां तो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी पुत्री को सती को हृदय से लगा। सती जी को बहुत गिलानी थी, परंतु जैसे ही मां के हृदय से लगी सती जी, हृदय उनका गदगद हो, प्रेम प्रस्फुटित हो। और इधर सती जी ने कहा कि मां, पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, मैं उस आयोजन को देखना चाहती। और जैसे ही मां सती उस यज्ञ के आयोजन को देखने के लिए गई तो उसमें क्या देखा, कतहु नदी शंभु कर भागा, उसमें शिव का स्थान ही नहीं है। तो इसी कारण मां सती को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो क्या किया मां सती ने, अपने पैर के अंगुष्ठ से अग्नि प्रज्वलित करके उस यज्ञ कुंड को प्रज्वलित किया और अपनी देह उसी यज्ञ कुंड में त्याग दी। परंतु गोस्वामी जी भी कहते हैं कि यज्ञ में देह परित्याग करने से पूर्व मां सती ने एक वरदान प्राप्त किया था। वह वरदान था, सती मरत हर्षण वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मां सती ने कहा भगवान विष्णु से, हरि से, हे हरि एक वरदान चाहिए। क्या वरदान? कि मेरा जब भी जन्म हो मैं हर जन्म में शिव के चरणों की ही अनुरागी बनूं, शिव जी के ही चरणों में मेरा प्रेम हो। तो यहां शिव जी को ज्ञात हुआ कि सती ने यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। तो शिव जी को वैराग्य हो, वैराग्य से पूर्व शिव को क्रोध भी आया। क्रोध में एक जटा उखाड़ करके वीरभद्र नामक एक गण को प्रकट किया और आज्ञा दी कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। वीरभद्र ने जाकर के भृगु जी की तो दाढ़ी उखाड़ दी महाराज, अन्य अन्य ऐसे प्रताड़ित किया और दक्ष का तो सिर ही काट दिया। शिव जी यज्ञ मंडप में आकर के जैसे ही देखा कि सती जी का शव, सती जी ने शरीर त्याग कर दिया, तो सती जी के शव को लेकर के शिव पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, शोकापन्न होने के कारण भटकने लगे। तो भगवान विष्णु ने देखा कि इस प्रकार से सृष्टि का संचालन नहीं होगा, क्योंकि विधि जो है, ब्रह्मा जी जो है, वो तो सृष्टि का सृजन करते हैं, हम पालन करते हैं, और शिव तो संहारता है, संहार के देवता है, प्रलय। परंतु यदि ये क्रिया नहीं हुई, यदि शिव ऐसे ही शोकापन्न होने के कारण शोक में डूबे डूबे यदि भ्रमण करते रहे, भटकते रहे, तो फिर भगवान विष्णु के मन में आया कि क्यों ना सती जी के शव का खंडन कर दिया जाए। तो भगवान विष्णु ने
अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के देह का 51 भागों में खंडन कर दिया और आज वही 51 भाग 51 शक्ति पीठों से प्रसिद्ध है। उन्हीं 51 शक्ति पीठों में से एक ऐसा शक्तिपीठ जो मैकल पर्वत में अमरकंटक नामक जो तीर्थ है मां नर्मदा जी तक, तो चंडी गुफा है और अभी हम चंडी गुफा में दर्शन करके आए। और चंडी गुफा में जो वहाँ के जो सेवक रहते हैं हम उनसे बात करेंगे कि ऐसे घनघोर जंगल और घनघोर गुफा में आप कैसे रहते हो। आप ये बतलाइए, आप वहाँ पे सेवा करते हो और क्या महाराज जी, क्या अनुभूति होती है आपको वहाँ पे? महाराज जी ये पहली बात तो यह है कि ये तपोभूमि है और बड़े बड़े साधु संत और महात्मा और देवी देवता सब यहाँ पे यानी बोलो तो साधना भजन जो भी है करके यहाँ गए हैं। हाँ और ये तपोभूमि है, माता नर्मदा का दक्षिण खंड है ये। हाँ और जी यहाँ पे तांत्रिक क्रिया या तंत्र मंत्र का साधना साधु संतों का ये सब यानी ये चलते आया है पहले से ही, सतयुग से। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और ये कलयुग में भी अभी यानी माता के स्थान में कोई साधु संत तो ठहर नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे माता ने हमको स्थान दिए हैं। और पता नहीं इसका क्या है अनुभव, तो आगे माता जाने। नहीं, जैसे इतने घनघोर जंगल और गुफा में जो आप ध्यान साधना करते हो, ध्यान साधना, और यहाँ पे जो बहुत से अजगर जी और जी जानवर जो आते हैं वो कभी दिखाई दिए आपको? शेर आया है यहाँ पे 2-3 बार तो आ चुका है शेर। यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि पिंजरे से 3-4 निकल गए थे, वो आ गए थे धोखे से। और एक तो पहले से यहाँ पे है जो एनी टाइम 12 बजे 2 बजे के रात के टाइम में यहाँ से गुजरते हैं। और हमने सुना है कि जब आप लोग रात में वहाँ पे साधन भजन ध्यान में लगे रहते हो तो वहाँ पे अजगर भी आकर के बैठ जाता है। जीव जंतु बड़े बड़े यानी बोले तो यहाँ पे शेर, भालू, जैसे सांप है, अजगर है, ये सब यानी आकर के हमारे पास में यानी आते जाते दर्शन देते ही रहते हैं। लेकिन हमें अभी तक यानी कुछ तो किए नहीं है। माता जी के स्थान में जो कार्य चल रहा है, गुरु के कृपा से जो मंत्र तंत्र जो भी साधना जो भी चल रहा है, वो गुरु के आशीर्वाद से जो चल रहा है उससे यानी भी यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं तो रहना नामुमकिन है। यहाँ पे कोई भी साधु संत है यहाँ पे ज्यादा रुकते नहीं है। 10 दिन 15 दिन अगर रुक भी गए तो ऊपर में कुटिया है वहाँ रुकते हैं। और नीचे माता के स्थान में तो कोई साधु संतों को रुकना यानी बोलो तो यानी है नहीं है, रुक ही नहीं पाते। वहाँ पे रुकना बहुत बड़ी बात है। संत जी का कहना है कि उस गुफा में रात कालीन पे कोई भी नहीं रुक सकता है। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आकर के रुके हैं, जैसे कल्याण बाबा जी हो गए, उनने तप किए थे 9 दिन तक। उसके बाद में यहाँ से सिद्धि प्राप्त करके वो चले गए। फिर सीताराम बाबा जी आए थे, उनने भी यहाँ सिद्धि प्राप्त किए हैं 8 दिन में, वो भी चले गए। उसके बाद में फिर अपने बड़े बड़े ऐसे साधु संत आते रहे। वैसे दत्तात्रेय जी का तपोभूमि है और परशुराम जी का भी तपोभूमि है, भृगु ऋषि जी का भी तपोभूमि है। और ये बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते जाते रहे हैं और अभी भी आते जाते रहते हैं और दर्शन देते हैं हमको। अच्छा, और यहाँ का जितना बताए उतना कम ही है प्रभु, और माता साक्षात यहाँ पे विराजमान है। हमारे संत जी का कहना है कि जो चंडी गुफा में है वो साक्षात तो काली के रूप में है जी, और काली के रूप में कभी कभी उनको दर्शन भी देती हैं। दर्शन देते हैं। यहाँ से भ्रमण होता है माता का। अच्छा, रात्रि में भ्रमण होता है माता का। यहाँ पे ये क्या है, तंत्र साधना का गढ़ है। तो यहाँ पे माता का कभी साधु संतों को दर्शन करने के लिए जब भी आते जाते हैं तो यहाँ पे यानी दर्शन देते रहते माता। लेकिन ये बड़े बड़े साधु संतों को ही दर्शन देते हैं। और अब वो तो जो कुछ भी है, अब माता यानी जितना बोले उतना कम ही है। हमको जितना जानकारी है उतना बता रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। यहाँ पे जो अमरकंटक के जो बड़े बड़े संत रहे हैं, साधक रहे हैं, वो चंडी गुफा में आकर के कुछ पल कुछ समय बिताए हुए हैं। यहाँ से वो उनकी साधना सिद्धि प्राप्त हुई, इसके बाद वो चले भी गए यहाँ से। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्थान है ये शक्ति प्रदान करने वाला स्थान है, शक्तिपीठ माना गया है। और यहाँ से बहुत सारी अनुभूति होती हैं। यहाँ जब हम पहुँचे अभी 5 साल पहले, तो कम से कम हमको यानी
4-5 बीमारी से बहुत हम परेशान थे, और वो सब बीमारी यहाँ आने के बाद में हमारा सब ठीक हो गया। जैसे मुरियाद भी था हमको, हाँ। फिर बवासीर हो गया था, अच्छा कैंसर बोलते हैं वो भी हो गया था। इतनी सारी उसके बाद में बीमारियों से हमको आपको आराम मिला माँ की कृपा से। शुगर भी हो गया था, और कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ इलाज वगैरह नहीं किए, और उसके बाद में भी हम आज ठीक हैं और सब ठीक हो गए माता के आशीर्वाद अच्छा। से, गुरु के आशीर्वाद से। ये जो साधक है इनका कहना है कि माँ की कृपा से यहाँ साधना भजन करने से सारी बीमारी हमारी खत्म हो गई। और जैसे आपको डर नहीं लगता जब जैसे रात्रिकालीन में आप उतर के जाते हो या चढ़ के जाते हो तो? नहीं प्रभु, कोई भी टाइम में आना जाना कर लेते हैं, रात के 12 बजे भी जाना रहा कहीं तो ऐसा नहीं लगता आपको कि हम खाई के नीचे गिर जाएंगे तो बचेंगे नहीं? डर तो रहता है, लेकिन पता नहीं, यानी है बड़े बड़े खाई हैं, और जो माता का स्थान है वो तो खाई में ही है, और गुफा से कई प्रकार के यानी जीव जंतु निकलते रहते हैं। अच्छा। तो गुफा से क्या है, 3 यानी बोले तो वहां से मार्ग भी है पहले से, तो वहां से जीव जंतु कुछ भी यानी कब क्या निकलेगा क्या आएगा कुछ कह नहीं सकते। और हमने सुना है कि जो आप वहाँ पे रात्रिकालीन में जो साधना करते हो रात भर हवन चलता है और सोते नहीं है, ये बात तो जी सत्य है? जी। ये एनी टाइम यानी हवन चलते रहता है, माँ चंडी पाठ से हवन चलते रहता है, और हमेशा ने हवन करते रहते हैं साधु संत। अच्छा, तो जो साधक लोग हैं यहाँ पे रहने वाले वो रात्रिकालीन में जागरण करके रात भर हवन करते हैं और माँ की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके पहले तो 8-9 महीने तक यानी उपवास रह करके फलाहारी पे यानी बोलो तो ऐसे ही अपना साधना चला कम से कम। अच्छा। उसके बाद रह सक रहे हैं, और यहाँ भगत आना जाना प्रारंभ हो गया। हाँ जी। नहीं तो पहले यहाँ भगत भी नहीं आते थे, और बहुत दूर दूर से जो ही यानी जो सिद्ध पुरुष थे वही आते थे, और अच्छा। नहीं तो बाकी आसान बात नहीं था। तो ये जो कुटी बनी हुई है बड़ वृक्ष के नीचे पे, यहाँ पे केवल आपका भोजन प्रसादी का रहता है और बाकी साधना के लिए आप रात्रिकालीन में गुफा के अंदर चले जाते हो? गुफा में भी जाते हैं कभी, अगर अगर इच्छा रहा जाने का तो यहाँ पे कुटिया में भी साधना करते हैं। यहाँ पे भी धुना वगैरह है और हवन कुंड वगैरह है। अच्छा। अंदर का भी वीडियो बना लो महाराज, अंदर का ले लो। जो यहाँ साधना करते हैं उनकी रामकुटी के हम दर्शन करवाते हैं। ये देखिए थोड़ा अंधकार तो है वैसे अंदर पे, जी लाइट लगाते हैं। अच्छा। ये अखंड धूनी जल रही है जी, ये धुना है। और अच्छा, तो यहीं पे आपका भोजन पकता है? जी भोजन कक्ष इधर है साइड में। अच्छा, ये पूजन के लिए, ये पूजन हवन के लिए बस। हाँ जी। भगत आते हैं तो थोड़ा बैठते हैं। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं कि अमरकंटक में कैसे कैसे साधक लोग साधना करते हैं और किस परिस्थिति में रहते हैं। और यहाँ पे भी जीव जंतु बहुत से। अच्छा, हाँ, ये देखो आ जाओ। यहाँ भी जीव जंतु बहुत से हैं, उनका कहना है। कुटिया के अंदर ही जीव जंतु है। हाँ जी। और ये जल कितना दूर से लाते हो आप? ये जो जल लाते हो कहाँ से लाते हो? अच्छा, जल तो यहाँ दिख नहीं रहा, आप जल कितना दूर से लाते हो? जल आधा किलोमीटर झरना से लेके आते हैं। अब सोचिएगा कि कितना कठिन है साधना करना कि आधा किलोमीटर दूर से जल ला करके स्नान ध्यान के लिए उधर ही जाना। अच्छा। और इसके बाद भोजन प्रसादी सब जी, उसके बाद में यहाँ पे भोजन प्रसादी यहाँ पे बनाते हैं, और यही बात जंगल में अपना। हाँ जी। जो आप बड़ वृक्ष देख रहे हैं ये भी प्राचीन काल का बड़ वृक्ष है, जहाँ पे साधु संत लोग बैठ करके, देखिए आप दर्शन करिएगा, यहाँ पे साधु संत बैठ करके साधन भजन करते हैं। बहुत प्राचीन काल का वृक्ष है। यहाँ पे हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, भोलेनाथ शिवलिंग स्थापित है। और ये कम से कम 100 साल के करीब का हो गया है बरगद का पेड़, 100 साल से भी ज्यादा का है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। यहाँ के बारे में जो आपने बतलाए उसके लिए आपको साधुवाद। नर्मदे हर बोले चंडी माता की जय।